नमस्कार। आज मैं आपको सूर्यदेव के जन्म की कहानी सुनाऊंगा। भारतीय पौराणिक कहानियों में सूर्यदेव की जन्म की बहुत सी कहानियां मिलती हैं। आज मैं आपको उनमें से 3 कहानियां सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है, जब देवलोक में देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। अदिति, जो कि सभी देवताओं की माता थी और महर्षि कश्यप की पत्नी थी, अपने पुत्रों की यह दुर्दशा देखकर अत्यंत दुखी रहती थी। असुरों के राजा हिरण्यकश्यपु और उनके वंशजों ने देवताओं को बार बार पराजित किया था और देवगण अपना तेज और शक्ति को खोते जा रहे थे। माता अदिति ने देखा कि उनके पुत्रों में वह अदम्य तेज नहीं है जो उन्हें असुरों से बचा सके। उनका हृदय अपने पुत्रों की पीड़ा से विदीर्ण हो उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वह एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो अग्नि के समान तेजस्वी हो और असुरों का नाश कर सके। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अदिति ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक केवल जल पर जीवन व्यतीत किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें एक ऐसे पुत्र का वरदान दें जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाए। तपस्या के दौरान उन्होंने एक दिव्य अंडा अपने गर्भ में धारण किया। यह अंडा सामान्य नहीं था, यह महान तेज और जीवन शक्ति से भरा हुआ था। उनके पति महर्षि कश्यप उनकी दुबली पतली काया और कठोर व्रत को देखकर चिंतित हो उठे। एक दिन कश्यप ने उनसे कहा, हे देवी, आप इतनी होती जा रही हैं, आप अपने शरीर का ध्यान क्यों नहीं रखती? आप जिस अंडे को धारण किए हुए हैं, वह तो निष्प्राण और मृत जैसा प्रतीत होता है। आप क्यों व्यर्थ में तप कर रही हैं? कश्यप के इन शब्दों से भी अदिति अपने व्रत से विचलित नहीं हुई। उन्होंने अत्यंत दृढ़ता से उत्तर दिया, हे स्वामी, आप चिंतित ना हो। यह अंडा निष्प्राण नहीं, बल्कि महान तेज से परिपूर्ण है। यह मृत नहीं है, बल्कि मृत अंड जो बाद में मार्तंड कहलाया है, और यह हमारे पुत्रों का उद्धार करेगा। अदिति ने अपनी तपस्या जारी रखी, अपने प्राणों की परवाह किए बिना उस तेजस्वी अंडे को पूर्ण विकसित किया। जब अंडे का समय पूरा हुआ, तो अदिति ने स्वयं उसे त्याग दिया। उस अंडे जैसे जो बालक प्रकट हुआ, वह अपनी असाधारण दीप्ति और असहनीय तप ताप से पूरे आकाश को भर दिया। वह बालक कोई और नहीं, बल्कि मार्तंड थे, जिन्हें हम सूर्यदेव के नाम से जानते हैं। सूर्य के प्रचंड ताप के कारण स्वयं अदिति, कश्यप ऋषि और अन्य देवगण भी अपनी आंखें बंद करने पर विवश हो गए। सूर्यदेव ने अपनी शक्ति से असुरों को पराजित करने में देवताओं की सहायता की, लेकिन उनका तप इतना अधिक था कि पृथ्वी पर जीवन असंभव होने लगा। देवताओं ने मिलकर यह समस्या शिल्पकार विश्वकर्मा के सामने रखी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि सूर्य के ताप को कम नहीं किया गया, तो उनका तेज ही सृष्टि का विनाश कर देगा। सूर्यदेव के कल्याण के लिए विश्वकर्मा ने एक यज्ञ किया और सूर्यदेव के शरीर के तेज के एक बड़े हिस्से को तराश कर अलग कर दिया। इस प्रक्रिया के कारण सूर्य का ताप थोड़ा कम हुआ और वह संसार को बिना जलाए जीवन देने योग्य बन सके। सूर्य देव से तराश कर निकाले गए तेज यानी कि ऊर्जा से ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल और अन्य देवताओं के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र बनाए गए। यह कथा माता अदिति के महान त्याग और पुत्र प्रेम को दर्शाती है, जिन्होंने अपने तप और संकल्प से संसार को प्रकाश देने वाले सूर्यदेव को जन्म दिया। यह सिखाती है कि महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बलिदान और दृढ़ता आवश्यक है। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। सृष्टि के आरंभ में जब देवलोक में तेज का अभाव था, तब माता अदिति, जो देवताओं की जननी है, ने घोर तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उनके गर्भ से एक ऐसे तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हो जो ब्रह्मांड में प्रकाश और व्यवस्था स्थापित करें।
समय आने पर अदिति ने 8 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी पुत्र दैवीय शक्ति और प्रकाश से परिपूर्ण थे और आदित्य कहलाए। अदिति ने अपने 7 पुत्रों को अमरता के लिए चुना। उन्होंने इन 7 पुत्रों को लिया और देवलोक की ओर प्रस्थान किया। वे 7 पुत्र थे: मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, भग और इंद्र। देवलोक के लिए जाते हुए अदिति ने अपने 8वें पुत्र मार्तंड, जो सूर्य देव का ही एक नाम है, को अपने से दूर छोड़ दिया। उन्होंने उन्हें देवलोक के अमर मंडली में शामिल नहीं किया। जब देवताओं और ऋषियों ने अदिति से पूछा कि उन्होंने अपने 8वें पुत्र को क्यों त्यागा है, तो अदिति ने एक गूढ़ रहस्य प्रकट किया। उन्होंने बताया, मैंने अपने 7 पुत्रों को सृष्टि के पहले युग यानी आदि युग के लिए लिया है। वे देवत्व के प्रतीक हैं और वे अमर रहेंगे। लेकिन मेरा 8वां पुत्र मार्तंड एक अलग उद्देश्य के लिए है। उन्होंने कहा कि मार्तंड को उन्होंने जानबूझकर इस लोक यानी संसार के लिए छोड़ा है। मार्तंड वह शक्ति होंगे जो नियम पूर्वक उदय और अस्त होंगे। अदिति का मार्तंड को त्यागना वास्तव में एक महान बलिदान था। वह जानती थी कि मार्तंड का कार्य होगा प्रतिदिन उदय होना ताकि संसार में प्रकाश आए और जीवन का पोषण हो। वह प्रतिदिन अस्त होना ताकि रात हो, विश्राम हो और जीवन का पुनर्जन्म संभव हो सके। मार्तंड जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका त्याग यह सुनिश्चित करता है कि जहाँ 7 आदित्य देवलोक में अमरता का नियम स्थापित करें, वहीं मार्तंड संसार में परिवर्तन, जन्म और पुनर्जन्म का नियम स्थापित करें। इस प्रकार अदिति ने अपने 7 पुत्रों के साथ स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया और अपने 8वें पुत्र मार्तंड को पृथ्वी पर छोड़ दिया, ताकि वे इस लोक में जीवन और मृत्यु का शाश्वत चक्र चला सकें। उनका यह त्याग ही संसार में व्यवस्था और समय को सुनिश्चित करता है। यह कथा दर्शाती है कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था में सूर्य केवल प्रकाश नहीं, बल्कि वे जीवन और मृत्यु के चक्र के संचालक हैं। अब मैं आपको तीसरी कहानी सुनाता हूँ। सृष्टि के आरंभ से पहले चारों ओर केवल महाशून्य और गहन अंधकार व्याप्त था। ना कोई दिन था, ना रात, ना कोई तारा, ना कोई ग्रह। जहाँ आज प्रकाश और जीवन है, वहाँ केवल शून्य की खामोशी थी। तब उस महाशून्य में स्वयं कमल योनि ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा ने निश्चय किया कि अब इस शून्य में जीवन और प्रकाश की रचना का समय आ गया है। भगवान ब्रह्मा ने अपनी रचना की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपना मुख खोला और सर्वप्रथम जिस ध्वनि का उच्चारण किया, वह थी परम पवित्र ध्वनि ओम। जैसे ही वह ध्वनि उस अनंत अंधकार में गूंजी, यह केवल एक शब्द नहीं था, यह शुद्ध, अविनाशी और तेजस्वी ऊर्जा का पुंज था। यह ओम उस क्षण एक अत्यधिक तेजोमय सूक्ष्म पिंड के रूप में प्रकट हुआ। यह तेज इतना अधिक था कि इसने तुरंत ही अंधकार को चीर दिया और चारों दिशाओं में पहला प्रकाश फैला दिया। यह सूक्ष्म पिंड ही सूर्य का बीज था। ब्रह्मा ने इसके बाद अपने मुख से सृष्टि के 3 और महत्वपूर्ण तत्वों का उच्चारण किया, जो बाद के 3 महान बीज मंत्रों के रूप में जाने जाते हैं: भू, भुवः और स्वः। जैसे ही ये तीनों शब्द उच्चारित हुए, वे तुरंत जाकर उस तेजस्वी ओम पिंड में विलीन हो गए। चारों ध्वनियों ओम भू भुवः स्वः के मिलने से वह सूक्ष्म पिंड अब एक विशाल प्रचंड ताप वाले स्थूल पिंड में परिवर्तित हो गया। यह पिंड ही सूर्य देव थे, जो अपनी पूर्ण महिमा के साथ प्रकट हुए। क्योंकि वह इस सृजन के आदि यानी आरंभ में तेज और रूप में उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उन्हें आदित्य के नाम से पुकारा गया।
सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि सृष्टि के अन्य लोक और प्राणी जिन्हें ब्रह्मा ने बाद में बनाना शुरू किया, उस ताप को सहन नहीं कर पा रहे थे। उनकी प्रचंड ऊष्मा से सब कुछ जलने लगा था। तब स्वयं भगवान ब्रह्मा ने अपने अद्भुत पुत्र के समक्ष आकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे पुत्र, हे तेजस्वी मार्तंड, आपका तेज अद्भुत है और आपने ही अंधकार को समाप्त किया है। किंतु आप अपने इस संपूर्ण तेज को धारण करेंगे तो सृष्टि में कोई भी जीवन बच नहीं पाएगा। कृपया आप अपने ताप को थोड़ा समेट लें और केवल उतना ही प्रकाश दें जिससे संसार का पोषण हो सके, विनाश नहीं। पितामह ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव शांत हुए। उन्होंने अपने तेज को नियंत्रित किया और अपने प्रकाश को इस प्रकार संतुलित किया कि वह संसार को जीवन दे सके, ना कि जला पाए। इस तरह सूर्य ने अपनी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया। यह कथा हमें सिखाती है कि सूर्यदेव की उत्पत्ति केवल एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि यह भगवान ब्रह्मा के शब्द यानी वाणी और आध्यात्मिक ऊर्जा ओम का साकार रूप है, जो प्रकाश के साथ-साथ सृष्टि के मूलभूत तत्वों को भी दर्शाता है। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम सूर्यदेवाय नमः।